वेलकम टू इम्पोर्टेंट एग्जाम। आज का हमारा वीडियो है एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि इससे पहले 2018 में अपने एग्जाम हुए थे एएलपी के लोको पायलट के, तो उसमें शिफ्ट वाइज शिफ्ट पूछे गए क्वेश्चन। तो मैं इस वीडियो में 1 से 100 तक क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपने अभी मेरे थंबनेल में देख लिए होंगे। तो आपकी एएलपी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अब चालू करते हैं इस वीडियो को। कि सर्च का परावर्तक अवतल दर्पण है। तो जितने भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, उस चैप्टर को पढ़ के जाना। अधिकतर क्वेश्चन साइंस के इसी से पूछ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है इससे। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। इसको याद कर लो, दोबारा से पूछ सकते हैं एग्जाम में। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। अगला क्या है? सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लें कि किस धातु को आसानी से काटा जाता है चाकू से, तो सोडियम धातु को। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए एक बार देख लें इसको किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एक बार आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ है। संवेग को द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि NH4 की पावर होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंडस लॉ में अंतिम तत्व कौन सा होता है? थोरियम। इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। तो जितने भी SI मात्रक, सीजीएस मात्रक और MKS मात्रक, उन सबको पढ़ के जाए, एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपके एग्जाम में। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। खाद्य पदार्थों में दुग्धन आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है? ऑक्सीकरण। वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है, तभी अपने खाने वाले पदार्थों में गंध आती है। अगला क्वेश्चन क्या है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ठीक है, तो ये अपना शिफ्ट हो गया अपना। अब अपन लोग अगले शिफ्ट में चलते हैं। अगले शिफ्ट में क्या पूछा गया है कि ALP CBT 1 एग्जाम 9/8/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। जो अपनी बायोगैस होती है वो संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। कौन सी गैस नहीं होती है? CO। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो 36 का अपन लोग निकाल लेंगे। ये KLMN के फॉर्म में होता है। तो जैसे कि 2 8 18, अब कितना बचा? 8। तो 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से निकल आएगा। ठीक है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ALP में अधिकतर क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन किसके? साइंस के पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी साइंस के क्वेश्चन पूरे तैयार कर लें। उससे पहले इस वीडियो को देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एग्जाम में। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के मूल की खोज किसके द्वारा की गई? तो सबको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिन द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? ये आपके एग्जाम में अधिकतर मैंने देखी एग्जाम में कि ये पूछा जाता है साइंस में, कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो जब भी हम लोग हथौड़ा को ऊपर को उठाते हैं तो एक स्थिति आती है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का
पीएच मान कितना हो जाता है? ये आपके एग्जाम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पीएच मान के द्वारा दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। तो ये 5.5, इसको याद करके ही रख लो हमेशा के लिए। 5.5 से दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने की तापमान कितना होगा? 351 केल्विन होगा। अगला है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिख जाता है। इसका कारण क्या है? पाश्चात्य व्युत्क्रमण है। तो पाश्चात्य व्युत्क्रमण है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन को अपन लोग किससे दर्शाते हैं? O3 से दर्शाते हैं। तो परमाणु कितने होंगे? 3 होंगे, 3 परमाणु होंगे। ये सेट ALP CVT 1 एग्जाम 9/8/2018 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। जब प्रकाश की एक किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अभिलंब से दूर दिशा में मुड़ जाती है। अगला है कि जब किसी संकुचित इस लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में नहीं हुआ करता है? जब भी अपन साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा नहीं निकलती? रासायनिक ऊर्जा नहीं निकलती है। तो ये पूछा गया था, कौन सी ऊर्जा नहीं होती है? या रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाते समय नहीं होती है। अगला है कि कसक्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अगला है कि अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ये अपने बायो से क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 है। ये एक सूत्र जरूर पूछेगा, प्रोपीन या प्रोपेन या प्रोपाइन। अगला है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एग्जाम में पूछ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फूलों वाले बायोफाइलम पौधों में पत्तियों के मर्जन की दरों को कलियां पैदा करती हैं। मर्जन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। अब ये सेट किसमें? ALP CVT 1 एग्जाम 10/8/2018 में पूछा गया था। वो भी 2nd शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक गुणों में से मैडलिब ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। मैडलिब ने किसने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों बनाए गए यौगिक का ध्यान दिया था। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि गति का पहला संबंध किस किस के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण भी देख लेना, गति का तीसरा समीकरण भी देख लेना। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का कितना हिस्सा होता है? आधा हिस्सा होता है। हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? वह है हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है। अगला क्या है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अब ये मीटर पर सेकंड होता है तो सेकंड ऊपर जाएगा तो वो इनवर्स में चला जाएगा। अर्घ मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों को संग्रह होता है। तो अगर पूछ लिया जाए
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। अब अगला क्या पूछा गया है? अगला है कि न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया जाता है। जब न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया जाता है? गणना का। एग्जाम में पूछ सकते हैं बहुत। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। जो मिश्र धातु है किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। तापकीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। तापकीय अपघटन द्वारा किसके तापकीय अपघटन द्वारा क्या क्या उत्पन्न होता है? ये बता दिया। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। जब भी वाहनों की हेडलाइट का पूछा जाए तो अवतल दर्पण लगा देना। दर्पण से क्वेश्चन पूछा, दर्पण को चैप्टर पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी जिस दिन का भी ALP का एग्जाम या रेलवे में किसी की भी अगर रेलवे में आपकी RPF, ALP, ग्रुप D, NTPC किसी का भी एग्जाम हो तो वो अभी से सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।